सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। विद्यार्थियों, पेपर 2.5 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक होगा 80। सभी प्रश्न करने वाले अनिवार्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? आंसर होगा बसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? आंसर होगा वयोवृद्ध। प्रश्न संख्या 3, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? आंसर होगा तार ने। अगला क्वेश्चन है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? जिसका आंसर होगा बाज ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए? आंसर होगा 5 लगाए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक हैं? आंसर होगा ख पुडुकोट्टई। अगला प्रश्न है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? आंसर होगा अभिमान। अगला प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है? आंसर होगा मित्रता। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9, लेखक ने वृद्धा किसे कहा? आंसर होगा बस को। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आंसर होगा विद्यार्थियों, दीवानों की हस्ती कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए हैं? तो आंसर होगा चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कामचोर कहानी पर क्या संदेश देती है? तो आंसर होगा कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता अपने बच्चों को काम करना सिखाएं और अच्छी आदतें डालें। अगला क्वेश्चन है, जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया? तो आंसर होगा जमीला बीबी ने साइकिल चलाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर और अनुचित का विलोम शब्द होगा उचित। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द होगा विद्यार्थियों तरु, वृक्ष और साखी, और आकाश का पर्यायवाची होगा गगन, नभ, आसमान, व्योम। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर या हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आंसर होगा कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है। अगला प्रश्न है, यदि हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कविता का क्या तात्पर्य है? आंसर होगा विद्यार्थियों, यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका ही अस्तित्व दिखाई देता है, अर्थात उनके जोश भरे कदमों से वातावरण में धूल छा जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? आंसर होगा आधुनिक संचार के साधन जैसे टेलीफोन, ईमेल आदि द्वारा भेजे गए संदेशों का रूप स्थायी नहीं होता, जबकि पत्रों का रूप स्थायी होता है और पत्र इन सभी से सस्ते होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 19, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि वह साहसी था तथा घायल होने के बावजूद भी अपनी हार नहीं मानना चाहता था। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 20, जिसमें अथवा देर का है, अर्थात दोनों में से एक करना है। हमने नीचे वाला कर दिया है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मिठाई, मिठाइयाँ, झील, झीलें, भाषा, भाषाएँ, संतरा, संतरे। अगला है प्रश्न संख्या 21, आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आंसर होगा विद्यार्थियों, हम गंदगी फैलाने वाले लोगों को स्वच्छता अभियान का महत्व समझाएंगे तथा उन्हें निर्धारित स्थान पर कचरा डालने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि वे नहीं मानेंगे तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत में उनकी शिकायत करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं? कोई 5 गलतियाँ बताइए। तो विद्यार्थियों आंसर होगा यातायात चिन्हों को नज़रअंदाज करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, नशा करके गाड़ी चलाना, तेज़ गति से वाहन चलाना, एकाग्रचित होकर गाड़ी नहीं चलाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है, लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? तो आंसर होगा अपने मामा के यहाँ। अगला है, लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था?
तो आंसर होगा छुट्टियों में स्कूल खुलने तक रहता था। अगला है गांव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया, तो आंसर होगा बदलू का ध्यान नहीं आया। अगला है प्रश्न लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका, तो आंसर होगा क्योंकि लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांशियों, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करीन के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगा। प्रसंग विद्यार्थी होगा यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के द्रवित होने का वर्णन किया गया है, जिसकी व्याख्या होगी विद्यार्थियों, अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रो पड़े। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में लाया हुआ पानी उन्होंने छुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी आंखों से निकला जल इतना था कि उससे ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। अगला है प्रश्न विद्यार्थियों जो अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 25, समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित दो छात्राओं की बातचीत को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। या इनमें से एक क्वेश्चन करना होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। दूसरा प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे दीपावली, प्रकाश वर्ष, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, या लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश और कछुआ, और मधुमक्खी और चिड़िया में किसी एक समूह के आधार पर हमें लेख लिखना है। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर या अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र कह सकते हैं, जो कि कक्षा 8 हिंदी में आने वाले की संभावना पूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।